मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिसमें मेरा टॉपिक है आज का कोऑर्डिनेशंस, जो कि क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। कोऑर्डिनेशंस में को हम लोग समन्वय के नाम से जानते हैं इन हिंदी, की आपसी तालमेल होता है, जो कि हम लोग बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ में इसको इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो, चाहे मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हो, या किसी अचीविंग गोल एक्टिविटीज़ हो, सब में कोऑर्डिनेशंस को हम लोग यूज़ करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशंस किसको कहते हैं और ये मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में क्या रोल अप्लाई करता है। तो कोऑर्डिनेशंस में देखिएगा, एक स्टेटमेंट है, कोऑर्डिनेशन इज सिंक्रोनाइज द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइज में एक सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज़ के रूप में कोऑर्डिनेशंस को हम लोग देख सकते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है कि कोऑर्डिनेशंस इज टू द बैलेंस इज द वेरियस एक्टिविटी। बहुत से एक्टिविटी में इम्बैलेंसिंग सिचुएशंस होती है, जिसको हम लोग बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। इम्बैलेंस सिचुएशंस का क्या मतलब होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटी हम लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, तो फाइनेंस एक्टिविटीज़ हो, सेल्स एक्टिविटीज़ हो, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हो, इस तरह परचेज एक्टिविटीज़ हो। ये कई ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। बिना कोऑर्डिनेशन के ये फॉलो हम लोग नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनकी हर गोल ओरिएंटेड जो जॉब्स होते हैं, उनकी अपनी पर्सनल कह सकते हैं गोल एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें हम इंडिविजुअल एक्टिविटी को भी कंसिडर करते हैं कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेशंस कितना है, इंडिविजुअल क्या सोचता है कोऑर्डिनेशन के बारे में। ये इसमें हम देख सकते हैं कि अभी हमने बताया प्रोडक्शन, फाइनेंस या पर्सनल एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशंस का रोल क्या होता है। इम्बैलेंसिंग सिचुएशंस होती है, हर एक वर्क ओरिएंटेड जो भी मैनेजमेंट होते हैं उन पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कहीं ना कहीं इनके बीच जब गैप आ जाता है, जो इम्बैलेंसिंग सिचुएशंस आ जाती है, तो इन इम्बैलेंसिंग सिचुएशंस को फुल अप करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें देखिएगा, कोऑर्डिनेशंस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशंस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी, और हार्मोनी का मतलब होता है आपसी तालमेल ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट्स। किसी भी इंडिविजुअल एफर्ट्स का कितना आपसी तालमेल होता है किसी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में, वो बहुत अहम रोल अप्लाई करता है। इसमें देखिएगा, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। जब हम किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होके, कोई इंडिविजुअल किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होके काम करता है, तो उसमें मेंबर्स की संख्या ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं मेंबर्स के बीच में लैकिंग आ सकती है। इस लैकिंग को फुलफ़िल करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये अभी हमने बताया था कि इम्बैलेंसिंग सिचुएशंस होती है मैनेजमेंट में। सपोज दैट अगर हम माने कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 वर्कर, अगर 100 वर्कर काम करते हैं, अगर उसमें से 10 वर्कर नहीं आते हैं, तो वो 10 वर्कर क्या कर सकते हैं? आपसी तालमेल से, आपसी कोऑर्डिनेशन से एक दूसरे की मदद करके पूरे गोल ओरिएंटेड वर्क को कंप्लीट करते हैं। इसी को ही हम लोग इम्बैलेंसिंग सिचुएशंस को बैलेंस करने की तौर तरीक़ों को बनाया गया है। इसमें एक बहुत अहम रोल होता है, जिसको हम लोग कहते भी हैं 2+2=4। लेकिन कोऑर्डिनेशंस में ऐसा इसलिए होता है कि 2+2=5 ये पॉसिबिलिटी है। इसको करने की पॉसिबिलिटी ऐसा इसलिए होता है कि अगर देखा जाए तो जिस 5 वर्क को काम करने के लिए हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, वैसे में अगर एक एम्प्लॉयज़ की कमी होने के बिहाफ पे वो 4 एम्प्लॉयज़ उस 5 वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां एम्प्लॉइयों की कमी होती है, वो बाकी के एम्प्लॉई आपस में कोऑर्डिनेशन करके उस जगह को, उस इम्बैलेंसिंग सिचुएशंस को फिलअप करते हैं। इस तरह के मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशंस कहते हैं, जिसको हम लोग
आपसी तालमेल के बिहाफ पे रेगुलेट करते हैं और इसमें बहुत से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत से ऐसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशंस को जोड़कर देखा गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।